नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खजराट मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। मूल नायक कहाँ के पता है कि नहीं? गजपंथा के। पिछले विगत दिनों से लगभग 10 प्रवचन की एक श्रृंखला आप लोगों के बीच में रखी थी चारित्र के ऊपर, अपने खुद के अंदर के कैरेक्टर के ऊपर, अपनी खुद की पवित्रता निर्मलता के ऊपर। अब स्थान भी बदल रहा है, नए स्थान पे जाना है तो नई श्रृंखला चालू करेंगे। तो आज उस जो 10 दिन का सार आप लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। आज जितने लोग बैठे हैं बड़े पुण्यशाली हैं। 10 दिन की वो क्या मलाई ले लेंगे आप। 10 दिन की मलाई आप लोगों के बीच में हम रखते चले जाते हैं। जो अच्छा लगे उसको स्वीकार करते चलना। प्रारंभ चारित्र से करी थी, उदाहरण से प्रारंभ करी थी कि कोयल आम की डाल पर बैठे या कटीली बाड़ पर, उसकी आवाज़ में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं भी बैठे वो। आम कचरे के ढेर पर उगे या बगीचे के उस बहुत सुंदर बगीचे की ज़मीन पर, उसकी मिठास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुब्बारा लाल हो काला हो, छोटा हो बड़ा हो, कीमती हो सस्ता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है उसके अंदर जो बड़ी हवा है, उसकी वो जो अंदर की हवा है वही उसको ऊर्ध्व यात्रा कराती है, ऊंचाइयों पर ले जाती है। तो गुब्बारे की ये लाक्षणिकता, ये वास्तविकता क्या कह रही है? वो ये कहना चाह रही थी कि दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है वो तुम्हारी इज्जत है। दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है वो तुम्हारी इज्जत है। अंतःकरण तुम्हें जिस रूप में पहचान रहा है वो तुम्हारा चारित्र है। अंतःकरण तुम्हें जिस रूप में पहचान रहा है वह तुम्हारा चारित्र है। इज्जत लाल काले पीले सफ़ेद गुब्बारे जैसी है, जबकि चारित्र गुब्बारे में भरी हुई हवा जैसा है। जबकि चारित्र क्या है? वो गुब्बारे में भरी हवा जैसा है। ऊर्ध्वगमन की यात्रा कराने वाला कौन है? तो अंदर की हवा है। इसलिए ध्यान रखना, वो अंदर का चारित्र तुम्हारी ऊर्ध्व यात्रा कराने वाला है। ऊपर की वेशभूषा, ऊपर का स्वरूप, ऊपर का ये सब कुछ नहीं कराने वाला है। ऊर्ध्व यात्रा अंदर की चारित्र कराने वाली है। इसलिए ध्यान रखना, ऊर्ध्वगमन करना चाहते हो तो चारित्र को जीवन में नंबर 1 पे रखना और इज्जत को नंबर 2 पर रखना है। इज्जत की कोई परवाह नहीं करना, लेकिन चारित्र पर हमेशा दृष्टि बनाए रखना। कहीं मेरा चारित्र खराब तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरे चारित्र में दाग तो नहीं लग रहा है, कहीं मेरे चारित्र अपवित्र तो नहीं हो रहा है। फिर उदाहरण दिया था पेंसिल का, बहुत अच्छा। पेंसिल क्या कह रही है? पेंसिल कह रही है मेरी ताकत मेरा रूप भी नहीं। वो पेंसिल बच्चों के पास तो होगी ना, देखी ना सबने पेंसिल। वो कह रही है मेरी ताकत मेरा रूप भी नहीं, मेरा कद भी नहीं, मेरा वजन भी नहीं। मेरी ताकत मेरे भीतर जो बैठा मेरा स्वतत्व है वो है। मेरी ताकत जो मेरा बैठा स्वतत्व है वह है। यदि वह सुरक्षित है तो मैं शक्तिशाली हूँ, और यदि वही गायब है
तो मैं अनुपयोगी हूँ, वही गायब है तो मैं अनुपयोगी। इसलिए एक बात ध्यान रखना कि आपकी संपत्ति, आपकी सत्ता, आपका सौंदर्य, आपका सब कुछ क्या है? वो अंदर बैठा तत्व, क्या? चारित्र है। पेंसिल भी यही करिए कि आपके अंदर अगर चारित्र निर्मल है, और वो कौन जान पाएगा? वो आपके सद्गुण, वो आपकी सच्चारित्र, वही आपकी सच्ची ताकत है, वही आपका सच्चा स्वरूप है। कितना सच्चा स्वरूप है वो तो आप जाने। फिर एक स्केल का उदाहरण दिया था। इंसान को देने में इतनी रुचि नहीं है, इंसान को देने में इतनी रुचि नहीं है, पाने में भी इतनी रुचि नहीं है जितनी रुचि नापने में है। क्योंकि जैसे स्केल से जमीन की लंबाई नापी जा सकती है, दीवार की ऊंचाई नापी जा सकती है, गड्ढे कुएं की गहराई वगैरह सब आप कैसे नाप सकते हो? बुद्धि रूपी स्केल आपके पास भी है। उस बुद्धि रूपी स्केल का उपयोग करने लगता है अधिकांश व्यक्ति उसमें मात खा जाता है। मात ये खा जाता है। उस दिन हमने पूरे प्रवचन का विषय बनाया था कि मेरे द्वारा की गई नाप में की जाने वाली नाप की गलती, मतलब वो स्केल करिए, वो गलत भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। अगर किसी व्यक्तित्व को या किसी भी ऐसे शख्स को आपने अपनी बुद्धि के स्केल से एक बार अगर उसके चरित्र में गलत नाप लिया, तो वो जो गलत नाप लिया है वो गलत नाप आप अपने लिए गलत नाप कर रहे हो। क्योंकि वो आपने जो नापा है, हो सकता है आपकी दृष्टि खराब हो, परंतु उसके अंदर की जो भावना है वो खराब नहीं। इसलिए अपने दिमाग के स्केल को हमेशा सुधार के रखना, जल्दी किसी पर क्या शंका मत करना, नहीं तो आपका चरित्र बिगड़ जाएगा। आप अगर नकारात्मक सोचोगे, उसके विषय में गलत सोचोगे, तो वो गलतियां आपके अंदर भी आ जाएगी। फिर बात करी थी कि शरीर सौंदर्य युक्त हो, बहुत सुंदर शरीर हो, तिजोरी संपत्ति से छलाछल भरी हो, और अमाप सत्ता हो, जहाँ हाथ डालो वहाँ पर सफलता मिलती हो, ओजस्वी वक्तत्व कला हो, और लेखन की शक्ति प्रबल हो, सब कुछ अच्छा हो, पुण्यदेह के शिखर पर आप स्पर्श करते हो, उस समय और उस स्थान में और उस वातावरण में अपने चारित्र को निष्कलंक बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सबसे बड़ी क्या होती है? चुनौती होती है। क्योंकि फिर यही बात उसमें कही थी हमने उस दिन कि दूसरों की दृष्टि में जो मैं हूं वो मेरी इज्जत, दूसरों की दृष्टि में जो हूं वो मेरी इज्जत, जबकि मेरी दृष्टि में जो मैं हूं वो मेरा चारित्र, जबकि मेरी दृष्टि में जो हूं वो मेरा चारित्र। इज्जत को हम दम्भ से भी संभाल सकते हैं, दिखावे से भी संभाल सकते हैं, लेकिन चारित्र को जो है वो दिखावे से नहीं संभलेगा, वो तो अंदर का सब कुछ है। और उस दिन 4 प्रश्न और किए थे हमने कि हमारी दृष्टि में, पुनः वो 4 प्रश्न, हमारी दृष्टि में अधिक प्रधानता किसकी है? इज्जत की या चारित्र की? हमारी दृष्टि में सबसे अधिक प्रधानता किसकी है? इज्जत की या चारित्र की? विचार करना, चिंतन करने के लिए आपको प्रश्न दे रहा हूं। हम किस विषय में सावधान हैं? इज्जत को बचाने के विषय में कि चारित्र को संभालने के विषय में? सावधानी किस ओर है हमारी? इज्जत जा रही वहां कि चारित्र जा रहा है वहां? किसको संभालने में हम सावधान है? हमारा हृदय कब अधिक द्रवित हो जाता है? इज्जत की धज्जियां उड़े तब या चारित्र पर कलंक लगे तब? विचार करना है। तीसरा प्रश्न। चौथा है, हम अधिक आनंद में कब रहते हैं? इज्जत सुरक्षित रहे तब कि हमारा चारित्र सुरक्षित रहे तब? बताओ। क्योंकि निश्चित मान के चलना, उस दिन भी कहा था कि इज्जत हमारे शरीर का फोटो है, इज्जत हमारे शरीर का फोटो है, जबकि चारित्र हमारे शरीर का एक्सरे है। क्या है? एक्सरे। एक्सरे अंदर की बात को बाहर लाके रख देता है। वो चारित्र अंदर का एक्सरे है, वो अंदर की अपवित्रता को, अंदर की पवित्रता को, अंदर की गंदगी को बाहर लाके आपके समक्ष रख देगा। इसलिए ध्यान रखना, एक्सरे क्या आना चाहिए? एक्सरे नेगेटिव ही आना चाहिए, आपका पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। और जब आएगा जब आपका चारित्र निर्मल रहेगा। उस दिन एक बात और कही थी, वस्त्र नंबर 1 पर, वस्त्र नंबर 1 पर और अलंकार नंबर 2 पर, यह यदि शरीर का गौरव है, क्योंकि वस्त्र के बिना जीवन नहीं है। अलंकार का क्या करोगे आप लोगों के लिए? तो वस्त्र नंबर 1 पर, अलंकार नंबर 2 पर, ये यदि शरीर का गौरव है, तो चारित्र नंबर 1 पर और इज्जत नंबर 2 पर, ये जीवन का गौरव है। ये जीवन का गौरव है। ध्यान, अगर जीवन के गौरव को बना के रखना है तो ध्यान रखना हमें चारित्र को बचाए रखना होगा। और फिर उसके बाद अगले प्रवचन में कहा था, क्रिया विरहितम हंतम ज्ञान अर्थकम, मतलब क्रिया से रहित अगर हमारा ज्ञान है तो कोई काम का नहीं, कोई मतलब का नहीं है तो, लेकिन क्रिया नहीं, क्रिया विहीन ज्ञान निरर्थक है। क्रिया होगी तो ही ज्ञान का खूब सुन रहे हो,
और सुनने के बाद आपने कितना उसको माना, मतलब ज्ञान से ज़्यादा क्या है, ज्ञान को मानना। और इसलिए हमने उस दिन कहा था वही ज्ञान सच्चा है जो क्रिया में परिणत हो, वही ज्ञान सच्चा है जो क्रिया में परिणत हो। अगर क्रिया में परिणत नहीं है तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। फिर कहा था कैरेक्टर, कैरेक्टर अर्थात सद्गुण, चारित्र, प्रतिष्ठा। और एक इंग्लिश की कारिका बोली थी उस दिन हमने, बहुत अच्छी कारिका लगी थी, वो बताई थी कैरेक्टर में भी मैनिफेस्टेड इन द ग्रेट मोमेंट्स बट इट मेट इन स्मॉल ऑन्स। कहा था, इसका अर्थ ये दिया था कि चारित्र भले ही बड़े बड़े मौके पर प्रकट होता है, चारित्र भले ही बड़ी बड़ी कठिनाइयों से प्रकट होता है, परंतु उसका निर्माण तो छोटे छोटे प्रसंगों में ही होता है। हम जब छोटे छोटे से नियम लेंगे तभी एक दिन बड़ा चारित्र कर पाएंगे। एकदम मुनि नहीं बना जाता है, छोटे छोटे नियम लेते हैं तब वो मुनि बन पाता है। इसलिए छोटे छोटे नियम अगर लेते चले जाएंगे चारित्र संबंधित भी, तो एक दिन हम पूर्ण चारित्र को ग्रहण कर पाएंगे। गृहस्थ लोग लेते हैं ना नियम कि 10 दिन का व्रत, 15 दिन का व्रत, 20 दिन का व्रत, 25 दिन का व्रत, ये छोटे छोटे नियम एक दिन आपको बहुत ऊपर उठाते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद हमने आपसे बात करी थी, मेरे साथ अगर तुलना करते तो उसमें हमने आपसे एक बहुत अच्छी नौकरानी वाली कहानी बहुत बड़ी सुनाई थी, लेकिन उसका सार सुना देता हूँ। उस कहानी का सार ये था कि वो नौकरानी बड़ी प्रसन्न रहती थी, तो वो पूछ लिया सेठानी ने कि तू क्यों प्रसन्न रहती है। बहुत ध्यान से सुनना, सबके काम की सारभूत बात है उस कहानी की। तू क्यों प्रसन्न रहती है? तो नौकरानी ने एक ही बात बोली थी, मैं इसलिए प्रसन्न रहती हूँ कि मैं हमेशा अपने से नीचे वालों को देखती हूँ। त्याग क्या, मैं हमेशा अपने नीचे वालों को देखती हूँ। काय के मामले में? बोले संसार के मामले में। और बोले धर्म के मामले में हमेशा ऊपर वाले को देखती हूँ। तो मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। अगर मेरे से प्रसन्न रहना है तो आप मेरे से अपनी तुलना करना, अपने ऊपर वालों से तुलना मत करना। और त्याग, धर्म, तपस्या के मामले में किससे तुलना करना? अपने से ऊपर वाले से करना है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने जीवन में किया क्या है? कुछ नहीं किया है। तो निश्चित तौर से आप ये मान के चलना कि आप प्रसन्न रह पाएंगे, आप भी प्रसन्न रह सकते हैं। फिर उसके बाद अंत उस दिन प्रवचन की अंतिम लाइन थी उस दिन की कि बल की जगत प्रशंसा करता है, बल की जगत प्रशंसा करता है, श्रीमंत की जगत ईर्ष्या करता, पैसे वाले की जगत ईर्ष्या करता है, सफल की जगत स्पर्धा करता है। जो सफल होता है उससे हर कोई कंपटीशन करता है, पर विश्वास तो जगत चारित्र पर ही करता है, पर विश्वास तो जगत चारित्र पर ही करता है। ये बात करी थी। फिर आगे प्रवचन क्या था अपन ने, तो चारित्र की बात करी थी। तो क्या है चारित्र? बार बार चारित्र कर रहे थे। तो अपने अंतःकरण की अदालत में, काय की अदालत में? अपने अंतःकरण की अदालत में मानव निर्दोष साबित हो और जगत की अदालत में मानव विश्वास पात्र साबित हो, वह है चारित्र। क्या चारित्र है? अपने अंतःकरण की अदालत में मानव निर्दोष साबित हो। क्योंकि आप ही जानोगे वो आपके अंतरंग में क्या चल रहा है, हम नहीं जानेंगे कि आपने किस निगाह से किसको देखा है। वहाँ आप निर्दोष साबित हो और जगत की अदालत में आप विश्वास पात्र साबित हो, यह है चारित्र। उस दिन चारित्र पर अपन ने ये वाली बात करी थी, उसको बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया खोला था। और उसमें और अंत में ये वाली बात बोली थी प्रवचन में कि 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक है ये बाहरी वातावरण और एक है अंतरंग। परंतु क्या है कि ये जो हमारा अंतरंग है कैसा, राम और रावण के बीच में जो युद्ध का समय था निश्चित था, मर्यादित था, है ना? कितनी बजे? 9 बजे होता होगा और शाम को 5 बजे बंद हो जाता होगा। मर्यादित था। कंस और कृष्ण के बीच में जो युद्ध था वो भी मर्यादित था। दुर्योधन और अर्जुन के बीच में जो युद्ध था वो भी क्या था? मर्यादित था। पर मन और अंतःकरण के बीच का समय अमर्यादित है। रात भर भी दिन भर भी हमेशा हमारा मन उद्वेलित होता रहता है। वो देखा अभी है और विचार रात में सपने में भी नहीं छोड़ते हैं। ये चारित्र की अमर्यादित अवस्था होती है। क्या वो युद्ध करता रहता है, परिणामों के साथ खेलता रहता है और ना चाहकर भी वो अपने आप को पाप के गड्ढे में डालते रहता है। इसलिए उस अंतरंग के युद्ध से बचना, इसका समय निश्चित नहीं है। उन युद्धों को था फिर भी समय निश्चित था। और फिर एक बात कही थी, इतना ही कहा था कि हमारी अपनी परछाई भी यदि हम प्रकाश हो तो ही देख सकते हैं, बिना प्रकाश में आप अपनी परछाई नहीं देख सकते। प्रयास कर लेना देखने का, देख पाओगे क्या? अंधेरे में परछाई नहीं देख पाओगे। फिर उसी प्रकार हमारी अपनी कमजोरी भी, हमारी अपनी कमजोरी भी हमारे पास जब तक जिनवाणी माँ का ज्ञान, गुरुओं की सन्निधि नहीं होगी, उनका प्रकाश नहीं होगा,
तब तक हम नहीं देख पाएंगे, तब तक हम नहीं देख पाएंगे। तो गुरु की वाणी, गुरु की सन्निधि और माँ जिनवाणी का साथ होगा, तभी हम उस प्रकाश में अपने आप की वो अंदर की परछाई को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। और फिर कहा था कि उसने मेरे, एक छोटी सी कविता थी कि उसने मेरे मार्ग में पत्थर नहीं रखा, उसने, वो समझने योग्य कविता है, उसने मेरे मार्ग में पत्थर नहीं रखा, मुझे शिल्पी मानकर मूर्ति निर्माण करने के लिए रखा है। पत्थर नहीं रखा है। तो ऐसे बहुत सारे आएंगे लोभ। अब उस लोभ में आप क्या मूर्ति की रचना करते हो? आप रचना करते हो स्वर्गों के देव की कि नरकों की नारकियों की, दोनों हैं। निर्माण आपको करना है, पत्थर मिलेंगे ऐसे बहुत सारे, आपको शिल्पी बनाया। और बहुत महत्वपूर्ण अगला प्रवचन था, बहुत बढ़िया था, उसका विषय था, बहुत शानदार विषय था वो चिंतन का, कि आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज के सूत्र को लेकर वो प्रवचन प्रारंभ किया था कि काय प्रविचारा अय ऐशानाथ। वो प्रवचन था कि काय प्रविचारा अय ऐशानाथ, मतलब क्या? देवों में भी प्रविचार है, देवों में भी संभोग है। तो बोले ऐशान तक के देव शरीर से प्रविचार करते हैं। फिर बोले आगे के ऊपर के शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, अर्थात ऊपर के जो देव हैं वो कैसे करते हैं? तो बोले शेष, जो आगे के देव है, स्पर्श होता है और प्रविचार हो जाता है, इच्छा की पूर्ति हो जाती है, भोग की पूर्ति हो जाती है। रूप को देखा, दृष्टि से देखा, देखते ही वो जो भोग है उसकी पूर्ति हो जाती है। शब्द सुने, मात्र शब्द सुने और भोग की संतुष्टि हो जाती है। और मन में विचार भर किया और क्या हो गया? संतुष्ट हो गए। जितने जितने ऊपर जाने में, तो मतलब क्या, मतलब भोग अगर आप कर रहे हो, आपने स्पर्श कर लिया, पाप लग गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं। आपने स्पर्श कर लिया अगर गलत दृष्टि से, तो आपको पाप लग गया। आपने रूप को निहार लिया, देख लिया, पाप लग गया। आपने शब्द सुनने की इच्छा करी, घंटों घंटों मोबाइल पे बात करी, पाप तो लग गया, ये मान के चलना। और मन में थोड़ा भी चिंतन आ गया, पाप लग गया। प्रविचार किया हो या ना किया हो, तन से किया हो या ना किया हो, रूप से किया हो ना किया हो, शब्द से किया ने किया हो या ना किया हो, पर मन में आ गया, प्रविचार हो गया और पाप लग गया। ये आचार्य उमा स्वामी बोल रहे हैं। इसलिए उस दिन एक बात बोली थी कि प्रथम दृष्टि योगी की और दूसरी दृष्टि भोगी की। पहली दृष्टि सहज होती है, वो देखना एक अलग है, लेकिन बार बार विजाति, मतलब स्त्री अगर पुरुष को देख रही है और पुरुष अगर स्त्री को देख रही है, तो ये मान के चलना ये दृष्टि नहीं है, ये योगी की दृष्टि नहीं है, ये भोगी की दृष्टि है। आपकी दृष्टि कैसी है? अपनी दृष्टि को परखते जाना कि हमारी दृष्टि इस प्रकार की है। इस प्रकार के अगर हम हैं तो हम ये मान के चलना पाप की ओर चले जा रहे हैं, पाप की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और अब फिर उसके बाद बात करी थी कि मात्र आंख खुली होने से सामने मौजूद पदार्थ या व्यक्ति नहीं देखे जा सकते, उन्हें देखने के लिए प्रकाश की भी हाल बोली थी आवश्यकता पड़ती है। और प्रकाश की आवश्यकता के साथ साथ वो खुली आंख के सहारे हमने उनका दर्शन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन दर्शन के बाद भी उस ज्ञान में क्या झलका? वो ज्ञान था तो उसमें ये कहा था कि उसमें आपके पास ज्ञान के रूप अनुरूप ही आचरण होता है, मतलब समझ के अनुरूप जीवन ना हो और बोध के अनुरूप वर्तन ना हो, तो उसे ज्ञानी हम कैसे कहेंगे? हमने खूब प्राप्त कर लिया, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी उस ज्ञान का योजन नहीं हो रहा है, नियोजन नहीं हो रहा, उपयोग नहीं हो रहा है, उसको स्वालोप नहीं हो रहा, उसको हम नहीं समझ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चारित्र निर्माण ही होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ? ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चारित्र निर्माण ही होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। इसी प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करने का भी अगर कोई लक्ष्य है तो वो है चारित्र निर्माण, नहीं तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि अंधेरे में भी स्वयं के सामने, और एक और उस दिन बोली थी बात कि अंधेरे में भी स्वयं के सामने, ध्यान से सुनना, अंधेरे में भी स्वयं के सामने और उजाले में जो महान शिष्ट बड़े लोग हैं उनके सामने लेस मात्र भी अपराध के भाव के बिना प्रसन्नता पूर्वक और बहादुरी पूर्वक खड़े रहने की अगर आप में ताकत है तो मानना ये आपका चारित्र है। ये क्या है? ये आपका चारित्र।
फिर उसके बाद उस दिन बात करी थी, ऐसे निंद आचरण जिसकी भले ही किसी को जानकारी ना हो, हमारे जीवन में नहीं है ना विचार। अंतःकरण की अदालत में खुद को आप अपराधी साबित तो नहीं कर रहे ना, ये प्रश्न रोज हमें पूछना चाहिए। ऐसा कोई निंदा आचरण हमारे जीवन में तो नहीं है ना, जो हम बिल्कुल उन लोगों के सामने, अपने माता पिता के सामने, अपने प्रबुद्ध वर्ग के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान के पास सम्यक समझ होने का हमारा दावा है कि ज्ञान है ना सम्यक समझ, पर हमारे पास जो भी समझ है उसे हम ज्ञान मान बैठे हैं। तो ये चारित्र निर्माण ही उसका लक्ष्य, उसकी कसौटी होनी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं ज्ञान का। मेरे ज्ञान से मुझे सामने वाले को प्रभावित नहीं करना। बहुत अच्छी बात बोली थी ये उस दिन की, कि मेरे ज्ञान से मुझे सामने वाले को प्रभावित नहीं करना है, बल्कि स्वयं को प्रक्षालित करना है, बल्कि स्वयं को प्रक्षालित करना है। आप सामने वाले को मत देखो, अपने आप को प्रक्षालित करो। अपने आप को प्रक्षालित कर लिया तो बहुत अच्छी बात है कि सामने वाले को दिखाओ मत। मेरे ज्ञान से मुझे मात्र संपत्ति अर्जित नहीं करना है, सद्गुणों को विकसित भी करते रहना है, सद्गुणों को विकसित भी करते रहना। मेरे ज्ञान से मुझे अहंकार के आसमान में उड़ते नहीं रहना है, बल्कि नम्रता के मान सरोवर में भी डुबकियां लगाते रहना है। केवल यह विश्वास, फिर उस अंतिम बात से कवि एक उससे हमने बात को अंत किया था। केवल यह विश्वास दिला दो, केवल यह विश्वास दिला दो कि मैं सही दिशा में हूँ, केवल ये विश्वास दिला दो कि मैं सही दिशा में हूँ। चारित्र निर्माण यही मेरा लक्ष्य है, चारित्र निर्माण यही मेरा लक्ष्य है। बस हृदय के कोने कोने में ये ध्वनि गुंजायमान कर दो तो मान के चलना आपका चारित्र निर्मल बन जाएगा, आप ऊंचाइयों को प्राप्त करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद अगले प्रवचन में अपन ने आचरण पे बहुत सारी बात करी। उसकी विशेष बात ये थी कि जानना अलग है, जानना अलग है और पाना अलग है। जानना अलग है और पाना अलग है, देख लेना अलग है और पहुंच जाना अलग है। देख लेना अलग है, देख लिया, लेकिन देख तो आए गजपंता के पहाड़ को हमने भी किए, लेकिन पहुंच जाना अलग है। जानने के लिए ज्ञान चाहिए, पर पाने के लिए तो आचरण ही चाहिए। उसका सार ये है कि जानने के लिए तो ज्ञान चाहिए, लेकिन पाने के लिए तो आचरण ही चाहिए, आचरण ही चाहिए। वर्तमान युग में आश्चर्य तो ये सजित हुआ है कि सुख को पाने के लिए और दुख को दूर करने के लिए इंसान की जानकारी मिली तो क्या करेगा, वो जानकारी मिलते ही वो सुख को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना प्रारंभ करेगा, दुख को दूर करने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ कर देगा। पैसा कमाने के मार्ग आए तो वो क्या हाथ जोड़कर बैठा नहीं रहेगा, बैठा रहे ऐसा हाथ नहीं, बाजार में जाता है और क्या करता है, बिल्कुल ग्राहकों को भी संभालता है, माल भी खरीदता है, बेचता भी, सब करता है। बस मिलना चाहिए जानकारी कि वहाँ पर मार्केट है तो आप पहुँच जाते हो। अगर शरीर को कोई रोग हो तो उस रोग को मुक्त करने के लिए आप चादर तान कर सो नहीं जाते हो, तकिया बिस्तर बैठ कर, नहीं, क्या क्या करना पड़ेगा सब ध्यान रखते हो। ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो ऑपरेशन करते हो। पर विडंबना ये है कि केवल इन क्षेत्रों में तो पूरा आप जागरूक हो, लेकिन जब पुण्य पाप के क्षेत्र, पतन उत्थान का क्षेत्र, धर्म अधर्म का क्षेत्र मनुष्य के पास आता है, उसकी जानकारी भी प्राप्त होती है, उसका ज्ञान भी प्राप्त होता है, फिर भी आचरण में नहीं आता। कितनी बड़ी विडंबना है, वो आचरण में क्यों नहीं आ रहा है? इतना होने के बाद भी वहाँ आचरण नहीं है, वहाँ जीवन में उतर नहीं रहा है। ये उस दिन की बात थी और उस दिन यही कहा था कि क्यों नहीं हो रहा, तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि अगर हम करेंगे तो कष्टों को स्वीकारना पड़ेगा, प्रलोभनों को स्वीकारना पड़ेगा, और आप प्रलोभनों को स्वीकारोगे तो वो हमारे अंदर बनता नहीं है। तो उसके लिए हमने बोला था कि जिसके होठों पर हंसी, जिसके होठों पर हंसी और पाँवों में छाले होंगे, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। जिसके होठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। क्योंकि रोग मुक्त बनना है, औषधि की जानकारी से ही पर्याप्त नहीं है, और दोष मुक्त बनना है तो उसकी भयानकता की जानकारी से ही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त जब है जब आप उसका आचरण करो। बोल भी दिया ये करोगे तो ये हो जाएगा, जानकारी मिल भी गई, लेकिन नहीं, उसको आचरण में उतारोगे तभी होगा। फिर उसमें अंत, अपन ने उस दिन प्रवचन का अंत किया था कि कर्म तेरा अच्छा है तो इज्जत तेरी दासी है, कर्म तेरा अच्छा है तो इज्जत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है, घर में मथुरा और काशी। समय शायद अपना हो गया, मैं ध्यान नहीं, हमने कितने बजे प्रारंभ किया था,
हो गया लगभग शायद समय। आचार्य भगवान का संस्मरण भी, अब सैनिक साहित्य की तो वो लंबी कहानी है और मूलाचार की बात अब देखते हैं, आज समय हो गया है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को हम विराम देंगे। प्रतिदिन गुरुदेव का कुछ ना कुछ आपको हम सुनाते ही हैं, तो आज उसको सुना रहे हैं। बहुत पुरानी बात है। आचार्य भगवान, आप लोगों को शायद जानकारी में यही होगा कि आचार्य भगवान ने प्रथम दीक्षा किसको दी? आचार्य भगवान ने प्रथम मुनि दीक्षा किसको दी? वैसे सबकी जानकारी में समय सागर जी हैं कि प्रथम दीक्षित आचार्य भगवान के समय सागर जी महामुनि राज। ठीक है, वो जानकारी ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने एक नई जानकारी दे रहा हूँ कि प्रथम दीक्षित तो हैं समय सागर जी, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि सन 1974 का चातुर्मास अजमेर नगर में चल रहा था और उस अजमेर नगर में शुल्लक श्रेयांश सागर जी महाराज जी आचार्य श्री के पास पहुँचे और आचार्य श्री से अध्ययन की दृष्टि से वहाँ पहुँचे। लेकिन योग संयोग की बात थी कि शुल्लक जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया। जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो भागचंद जी सरसेठ भागचंद जी सोनी ने एक बहुत बड़े वैद्य को बुलाया। 8 दिन तक उपचार चला, लेकिन वो स्थिति और गिरती चली गई। जब स्थिति गिरती चली गई तो बड़े भयभीत से हो गए शुल्लक जी। फिर और बड़े डॉक्टरों को बुलाया तो और बड़े डॉक्टरों ने कह दिया अब इनका बच पाना बहुत मुश्किल है। अब वो अपनी मृत्यु से भयभीत थे, उन्हें कुछ संलिखना के भाव से नहीं आए थे वो आचार्य भगवान के पास। उन्हें अब जब स्थिति ऐसी थी तो आचार्य भगवान ने इतने मिष्ट उपदेश से इस प्रकार से उनको संबोधित किया, इस प्रकार से उनको समझाया और इस प्रकार से वैराग्य से ओत प्रोत कर दिया कि वो बिल्कुल सहज भाव से तैयार हो गए कि ये शरीर नश्वर है, मुझे छोड़ना है, आप निर्यापक बने और मेरी संलेखना कराएं। ऐसा बिल्कुल गुरुदेव ने उनको बहुत संबोधित किया और संबोधन के माध्यम से वो तैयार हुए। और ब्रह्मचारी प्यारे लाल जी, सुगमचंद जी विवेकवान गृहस्थ लोग थे और साधुओं की चर्या में पूरी संलेखना विधि पूर्वक हुई। और विधि पूर्वक होने के बाद जब 8 दिन रह गए थे तो 8 दिन पहले आचार्य श्री को लगा होगा और तब उन्होंने उस समय तीसरी तो उनकी संलेखना थी और तीसरी संलेखना के साथ उनको उस वक्त मुनिव्रत दिया और मुनि दीक्षा दी और बहुत अच्छे से आनंदपूर्वक वहाँ पर उनकी समाधि हुई। और समाधि के पश्चात वहीं आतेर की छत्री में आज भी उनकी वो संलेखना छत्री बनी हुई। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।